तो वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। आधी रात को जिला प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा पाठ को शुरू कराया। 3 दशकों बाद तहखाने में शुरू हुई पूजा का वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन आपके दिमाग में ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुई पूजा से जुड़े कई सवाल होंगे, जैसे आधी रात को कैसे शुरू करवाई गई पूजा, कौन कौन लोग पूजा करने के लिए पहुंचे, तहखाने के अंदर किस भगवान की पूजा की जा रही है और किस पूजा पद्धति का पालन किया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। पूजा चल रही है, पूजा चलती रहेगी, पूजा चलनी भी चाहिए। यह नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है। आज जो है खास तौर से शिलान्यास एक तरह से हुआ है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी जी की आंखों के सामने रहने वाले व्यास जी के तहखाने में बीती रात अदालत के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा शुरू होने की इन तस्वीरों को देखने का इंतजार 3 दशकों से हो रहा था। पूजा शुरू होने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी 4 गुनी हो गई। कोई भोलेनाथ की जय जयकार कर रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, किसी को लग रहा है ज्ञानवापी में भव्य मंदिर निर्माण की तरफ ये पहला कदम है। लेकिन अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई उसका पूरा विधि विधान क्या है, पूजा कैसे हुई, किसने की, किन देवताओं की पूजा की जा रही है, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाने के अदालती आदेश के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया और आधी रात को बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया। व्यास जी के तहखाने में पूजन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिला अदालत के आदेश के बाद ये पूजन बीती रात को शुरू कराया गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए ये वो परिसर है जिसके दक्षिणी छोर पर व्यास जी का तहखाना मौजूद है और लगभग 11 बजे की रात को यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँचता है। यहाँ पर मजदूर भी पहुँचते हैं और मजदूरों के पहुँचने के साथ ठीक 12 बजे बैरिकेडिंग को हटाया जाता है। बैरिकेडिंग हटाने के बाद प्रशासनिक अमला, इसके साथ ही जो पुरोहित है पूजा करने वाले, वो सभी अंदर दाखिल होते हैं और 12:30 के बाद पूजन कार्य शुरू हो जाता है। 12:50 पर जो मुख्य पूजन है वो होता है। 10 मिनट का जो पूजन होता है उसको यहाँ पर संपन्न किया जाता है। अदालत के आदेश की तामील करवाने के दौरान प्रशासन कितना सतर्क था, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वाराणसी के डीएम और कमिश्नर खुद आधी रात को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी और रात को 10-11 बजे के करीब व्यास परिवार को बताया गया कि पूजा होनी है। ये तो हमको समझ लीजिए कि 10-11 बजे करीब हम लोग को बताया गया, सूचित किया गया है। फिर मूर्तियों का पूजन शुरू होता है जो है, अब माला फूल धूप गंध से इस पूजन शुरू होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद नंदी जी के सामने 3x6 फुट का दरवाजा खुला है और गेट के पास सुरक्षा बल मौजूद है और यहीं से होकर जाता है व्यास जी के तहखाने का रास्ता, जिसके अंदर जाकर पूजा को संपन्न करवाया गया। दरवाजा खुलवाने और तहखाने में प्रवेश के बाद सबसे पहले शुद्धिकरण का काम किया गया। वहाँ हम लोग जो प्रवेश किए अंदर जो है तो वहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है और अंदर जाकर के जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहाँ से शुरू हुआ और जो वहाँ मूर्तियाँ थी उन लोगों का भी पूजन शुरू हुआ। पवित्र किया जाता है मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण के लिए। फिर उसके बाद जो है अंदर जा कर के स्वास्थ्य वचन होता है, पूजन होता है, अच्छा छिड़का जाता है शुद्धिकरण के लिए। अब आप जानिए कि तहखाने में किन मूर्तियों की पूजा हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के बाद मिली मूर्तियां जिला प्रशासन को सौंप दी गई थीं। उनमें से कुछ तहखाने में हो रही पूजा के वीडियो में भी नजर आ रही हैं। पूजा में दिखाई दे रही हनुमान जी की मूर्ति का एएसआई सर्वे में भी जिक्र था। इस मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर बताई गई थी।
ये मूर्ति भी तहखाने की वीडियो में नजर आ रही है। इसके अलावा भगवान शिव और विष्णु की पूजा भी तहखाने में की जा रही है। काशी विश्वनाथ के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र ने बताया, ये पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और पुजारियों के दिशा निर्देश में करवाई जा रही है और उन्हीं की जुबानी आप सुनिए क्या रहा पूजा का विधि विधान। पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। पूजा के दौरान तहखाने में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के 5 पुजारी, आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, व्यास परिवार के सदस्य, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन, डीएम एस राजलिंगम और कमिश्नर कौशल राज शर्मा मौजूद थे। व्यास जी के तहखाने में पूजन से हिंदू समुदाय उत्साहित है। आपको बता दें कि जहां पर पूजन हो रहा है वहां भगवान शिव का पूजन किया गया है। अगर प्रथम पूजन की बात करें तो जब हिंदू समुदाय अंदर पूजन करने के लिए दाखिल हुआ तो उस दौरान पहले गंगा जल से पवित्र किया गया परिसर, उसके बाद स्वास्तिक वाचन हुआ और उसके बाद भगवान शिव का पूजन किया गया। रात की पूजा के बाद आगे क्या होगा, किस तरह और कब कब तहखाने में पूजा की जाएगी, इसकी जानकारी भी जी न्यूज के पास मौजूद है, क्योंकि अदालत ने पूजन की जिम्मेदारी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दी है। इसलिए जिस तरह काशी विश्वनाथ में पूजा की जाती है उन्हीं नियमों का पालन तहखाने में पूजा के दौरान भी किया जाएगा। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के दौरान 5 आरतियां की जाएंगी। मंगल आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न आरती शाम 4 बजे, सायंकाल आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात 10:30 बजे की जाएगी। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ की जो परंपरा है वो 5 प्रहर की पूजा, 5 बार की आरती, ये सब विधान है और जो भगवान विश्वनाथ का विधान है वही विधान हर जगह होता है। फिलहाल व्यास जी का तहखाना खुल चुका है और अब हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी के साथ ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ के अधिकार की कानूनी लड़ाई को तेज करने की तैयारी कर रहा है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने पर फैसला तो 31 जनवरी को आया, लेकिन वहां पूजा की शुरुआत 1 फरवरी को हुई। इस 1 फरवरी का बहुत ही अद्भुत संयोग है। 1 फरवरी की तारीख अयोध्या के लिए बेहद अहम है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अयोध्या और काशी का 1 फरवरी का संयोग कैसा है। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की जिला अदालत ने विवादित ढांचे का ताला खुलवाया था, जिसके बाद रामलला की पूजा की शुरुआत हुई थी। अदालत के आदेश से पहले 37 साल तक वहां ताला बंद था। इसी तरह काशी में कोर्ट का फैसला आने के बाद 1 फरवरी 2024 की आधी रात वहां भी पूजा पाठ हुई। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना 31 साल से बंद था, अब वहां की पूजा की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में जिस तरह 1 फरवरी 1986 की तारीख बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी, उसी तरह 38 साल बाद 1 फरवरी 2024 ज्ञानवापी के लिए अहम साबित होने जा रही है। तो ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू हो चुकी है। वाराणसी के लोग इस घड़ी का इंतजार पिछले 3 दशकों से कर रहे थे। जो लोग आज दर्शन करने विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन काशी में अदालत के आदेश का विरोध भी हो रहा है, इसलिए पूरे इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा के बाद कैसा है वाराणसी का माहौल, देखिए देशहित की ये स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञानवापी के तहखाने में महादेव की आरती, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा ज्ञानवापी परिसर। खत्म हुआ भोले के भक्तों का 30 साल का इंतजार। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती सुनाई दी। भोले के भक्तों में आस्था है, उल्लास है, उमंग है और सबसे ज्यादा इतना लंबा इंतजार खत्म होने का सुकून। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि आंखें धन्य हो गई हैं और आंख से पानी निकल रहा है कि उस स्थान को हमने देखा जहां पर आदि विश्वेश्वर थे। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आप आएं और दर्शन करें और अलग अनुभव मिलेगा आपको। हर हर महादेव। हमारा पुराना अस्तित्व है, कायम है।
हैं, जिसको ढकने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो खुल चुका है। मूल स्थल है व्यास का, उसका दर्शन प्रथम बार हम लोगों को करने का मिला। जबकि आने के लिए तो 22 वर्षों से डेली आता हूँ मैं। काशी में खुशियां मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। पहले काशी विश्वनाथ का कायाकल्प और अब ज्ञानवापी में पूजा अर्चना। वाराणसी के लोगों को खुशियों का डबल डोज मिल गया है, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस तरह का माहौल है। आप बताइए, पूजन शुरू होने के बाद काशी में किस तरह का माहौल? हर जगह बम बम है, हर जगह बम बम, हर जगह हर हर महादेव है। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, एक उम्मीद जाग पड़ी है कि हमें हमारी बाबा पूर्णतः मिल जाएंगे। वाराणसी में कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं विरोध के सुर भी सुनाई दिए। हालांकि वो इतने ऊंचे नहीं थे। एहतियात के तौर पर मदनपुरा दाल मंडी और जैतपुरा को जरूर बंद करवा दिया गया। अभी के माहौल को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा पीएसी को भी लगाया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजन शुरू हुआ, उसके बाद माहौल बहुत अच्छा माहौल है। आरती हो रहा है, पूजन हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। आप बताइए अभिषेक, किस तरह का माहौल है? देखिए, काशी गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, न्यायप्रिय शहर है और यहाँ पर जो भी हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि भारत न्यायपालिका पर विश्वास करता है और जो हमें प्राप्त हुआ है वो न्याय के आदेश के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो हम सभी कौम से, सभी धर्मों से यही करते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखें। वाराणसी के ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में बंदी का माहौल है। कल शुक्रवार है, ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि लोगों का मानना है कि अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लिहाजा मुस्लिम पक्ष को केस छोड़ देना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। वाराणसी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में 5 ब्राह्मणों द्वारा पूजा संपन्न कराई गई देर रात। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर और जो कार्यपालक अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला फिर से अदालत तक पहुंच गया है। जिला अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष में फैसले के खिलाफ याचिका दी है। तो व्यास तहखाने में पूजा का मामला, जिला जज को मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र, आदेश पर 15 दिन की रोक लगाने की मांग की है। आपत्ति के लिए हिंदू पक्ष ने समय मांगा है। 8 फरवरी को अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो जिला जज से मुस्लिम पक्ष की अपील। इस मामले में जिला अदालत से लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में भगवान की आरती हो रही है, घंटियां बज रही हैं। हिंदू पूजा पाठ फिर से शुरू होने पर प्रसन्न है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को कोर्ट ले गया है। आधी रात को एक तरफ ज्ञानवापी में पूजा पाठ किया जा रहा था, दूसरी तरफ रात में ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ज्ञानवापी मामला अदालत में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके अंजाम को लेकर कहीं न कहीं आशंका मुस्लिम पक्ष के जहन में भी है और यही वजह है कि आज मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के खुलने तक का भी इंतजार नहीं किया और सुबह तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों की टीम रजिस्ट्रार के घर पहुंच गई। उन्होंने जिला जज के उस आदेश की जानकारी रजिस्ट्रार को दी जिसमें जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की इजाजत दे दी थी। मुस्लिम पक्ष व्यास तहखाने में पूजा के आदेश का विरोध कर रहा है, इसीलिए अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार किया है और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। बहरहाल सुबह 4 बजे रजिस्ट्रार की ओर से
मुस्लिम पक्ष की याचिका चीफ जस्टिस के पास भेज दी गई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस याचिका से जुड़े पेपर को देखने के बाद ये तय किया कि इस मसले पर अभी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को ये मैसेज भिजवा दिया गया कि अगर इस मामले में वो कोई कानूनी राहत चाहते हैं तो इसके लिए पहले हाई कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। तो वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया, ज्ञानवापी परिसर में पूजा हुई, लेकिन ये बात कुछ सियासतदानों को हजम नहीं हो रही है और ये वो राजनेता हैं जिनकी दुकानें एक धर्म विशेष के नाम पर चलती हैं। उनको किसी और से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान ज्ञानवापी मामले में 6 दिसंबर का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ओवैसी को 6 दिसंबर अब क्यों याद आ रहा है, जबकि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है। न्यायपालिका के वो फैसले आप बड़ी जल्दी मान लेते हैं जो आपके पक्ष में हो और जो नहीं है वो गलत। AIMIM के अध्यक्ष तो वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सब PM मोदी के इशारे पर हो रहा है। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक और नेता हैं जिनकी दुकान इन्हीं मुद्दों पर चलती है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ये भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने को गलत बता रहे हैं। हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता। मुस्लिम नेता कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, जबकि यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इसे प्रभु की इच्छा बता रहे हैं। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव। सर, कोर्ट में फैसला चल रहा है तो अभी अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया है। बात पाकिस्तान की, जहां चुनाव से ठीक पहले तनाव है। यह तनाव सियासी भी है और कानूनी भी है। तनाव इस बात को लेकर भी है कि क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में मतदान हो पाएगा, मगर सबसे ज्यादा तनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। इसकी वजह उनकी बेगम बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को भी जेल की सजा हुई है, लेकिन गनीमत यह है कि उनके घर को ही उनका कैद खाना बना दिया गया है। ये वही बुशरा बीबी है जिन्होंने इमरान के प्रधानमंत्री बनने की तो भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि PM बनने से इमरान का संकट कितना बढ़ जाएगा। देखिए बुशरा बीबी की अधूरी भविष्यवाणी क्या थी। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये पाकिस्तान को ही पता नहीं चल पा रहा। अब बड़ा सवाल है, क्या बुशरा बीबी की अधूरी भविष्यवाणी ने इमरान खान को बर्बाद कर दिया? बुशरा की अधूरी भविष्यवाणी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान में मियां इमरान और उनकी बेगम सबसे बड़े कैदी बन गए हैं। तोशाखाना केस में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बात वाली नौबत आ गई है। कल दिन में सजा हुई और रात को बुशरा बीबी जेल की बजाय घर शिफ्ट कर दी गई और बुशरा को अपने ही घर में कैदियों की तरह रखा गया है। बुशरा बीबी को जेल की जगह घर में कैद रखने के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक लगाया जा रहा है, क्या किसी सीक्रेट डील के तहत बुशरा को जेल में नहीं रखा गया? PTI के अंदर से उठ रही आवाज कई सवाल तो खड़े करती हैं, मगर इमरान खान के घर को ही जेल बनाकर बुशरा बीबी को वहां क्यों रखा गया, इसे लेकर भी पाकिस्तान में साजिश की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत क्या करना चाहती है और पाकिस्तान की सेना का इरादा क्या है? पाकिस्तानी इसी में उलझे हैं। जिस मामले में इमरान खान और उनकी बेगम को सजा हुई वो सरकारी तोहफों से जुड़ा है। आरोप लगा कि 2018 में PM बनने के बाद इमरान खान ने विदेश यात्राओं के दौरान मिले तोहफे बेच दिए। कई गिफ्ट तो ऐसे भी थे जो तोशाखाना में जमा भी नहीं कराए गए। गिफ्ट खरीदने और बेचने के खेल में बुशरा बीवी की अहम भूमिका बताई गई। दावा किया गया कि महंगी घड़ियां और दूसरे तोहफे सस्ते दाम पर खरीदे गए और ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया गया।
इमरान और उनकी बेगम को सजा का ऐलान होने के बाद उनके विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। पाकिस्तान में सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, यानी इमरान खान की पार्टी बड़े संकट में है। इमरान तो अगस्त 2023 से ही जेल में है और अब उनकी पत्नी भी सजा याफ्ता है। ऐसे में पाकिस्तान में चुनाव तय वक्त पर हो पाएंगे या टालने पड़ेंगे, इसकी आशंका भी जताई जाने लगी है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर इसलिए भी आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि इमरान की पार्टी पीटीआई लगातार आक्रामक है। पीटीआई की लीगल टीम पाकिस्तान चुनाव आयोग और कार्यवाहक सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। इमरान की पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी, पाकिस्तान में तय वक्त पर चुनाव होंगे या नहीं, इसकी अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान तो भविष्यवाणी के चक्कर में आकर बर्बाद हो चुके हैं। बताया जाता है कि 2015 के पाकिस्तान उपचुनाव को लेकर बुशरा ने भविष्यवाणी की। बुशरा ने जो कहा वो सच हुआ। इसके बाद इमरान की बुशरा बीवी से नजदीकी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में ये भी चर्चा है कि बुशरा बीवी ने ही इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि उन्हें बुशरा से निकाह करना होगा। इमरान ने फरवरी 2018 में बुशरा से निकाह किया और 6 महीने बाद ही वो प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बाद में बुशरा बीवी के अंधविश्वास और जादू टोने के फेर में इमरान ऐसे फंसे कि उनके दिन फिर गए और अब वो सलाखों के पीछे कब तक रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि खुद बुशरा भी अब कैदी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।